कहानी में और इस कहानी में एक चीज का सिर्फ फर्क है, उसमें घड़ी थी और इसमें गाड़ी है। वाह 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 वाह। बार ऐसे ही गए होंगे जब वो उधर की गे होंगे क्या मतलब? खान साहब को गे कह रहे हो? सॉरी, काट देना भाई, काट देना। नहीं कोई नहीं, क्यों काट देना? क्यों भाई, वो थोड़े ही ना गए हैं, क्यों हमने कहा है वो नहीं है गे। हाँ नहीं है, नहीं है वो। बंदे को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाईवा साहब, अगर ये कैसर खान साहब को पता है कि कायदे आजम ने ये फरमाया था, तो आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी पाकिस्तान? बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी गलत बात है बाईवा साहब। शहबाज शरीफ साहब का मैं वो हाल करूंगा कि रात को उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। खान साहब हमारी रेड लाइन है। खान साहब हमारी रेड लाइन है, हमारी बिल्कुल रेड लाइन है। नहीं तो मेरा दोस्त उधर कर रहा है, अभी मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहा है, तो मियां साहब की भी नौकरी लगवाना चाहते हैं आप कैसी बातें करें कैसे साहब? मियां साहब 5-6 मैकडॉनल्ड्स खरीद सकते हैं। आप परवेज इलाही से मिले और परवेज इलाही साहब को जाकर कहें कि परवेज इलाही साहब, वो फिर आप एक कॉलम लिखें और फिर उसमें कहें कि परवेज मैं बताता हूँ उस रात को क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं अली वारसी और आज हमारे गेस्ट हैं साथ कैसर खान साहब। आप कैसर खान साहब को हमारे एंटरटेनमेंट वाले पॉडकास्ट में देखते रहते हैं, उसके ये सुपरस्टार हैं। आज हम सियासत के सुपरस्टार आज आपने फिर मुझे सियासत में क्यों बुलाया? एक एंटरटेनमेंट पहले भी बुलाया तुम्हें सियासत में, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत एंटरटेनमेंट ही है। अली भाई, यही सुनना चाहता था मैं। एंटरटेनमेंट शुरू करें ना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाजरीन, एक बहुत अच्छा कॉलम लिखा गया। वैसे वो कॉलम अब शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रिंट पेपर फॉर्म में शायद हो, वेबसाइट से गायब कर दिया गया, ई पेपर से गायब हो चुका है। कॉलम लिखा था मजहर बरलास साहब। मजहर बरलास साहब ने जो ट्वीट किया था, उस लिंक को ट्वीट किया था। उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे चले जाते हैं जंग अखबार के मेन पेज पे। हुआ क्या अली भाई, क्या हुआ? गायब कैसे हो गया? गुम हो गया। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मजहर साहब अपने घर मौजूद है ना? वो तो कहीं नहीं है ना? हाँ नहीं, वो वहीं पे वो है। ठीक है, मजहर साहब ना सिर्फ घर पे मौजूद हैं बल्कि वो पैमरा की जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर भी हैं। तो आप मजहर साहब को इजी मत लीजिए। और उनको सेंसर करने वाला फिर कौन हो सकता है? हाँ, किसने सेंसर किया? ओहो, मुर्शद। अच्छा, असल मुर्शद, अमेरिकन वाले। अच्छा हाँ जी, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अली भाई क्या था कॉलम, जरा बताएं तो सही नजर। यार कॉलम ये था कि देखें, आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से कॉलम्स लिख रहे हैं जनरल बाजवा से मुलाकातें करके। तो मजहर बरलास जो है वो काउंटर कॉलम आया उनका, वो पीटीआई के जावेद चौधरी बन गए। वो जावेद चौधरी बने और उन्होंने जावेद चौधरी जो है वो जनरल बाजवा की तरफ से उनको मतलब वो बताते हैं कि वो उनकी माशाल्लाह वो बता रहे हैं कि नेकियां उनकी कितनी हैं। नेक और सीधे साधे और अपनी बेगम से प्यार करने वाले और इतने सादा के केक रस चाय में डब्बों के हमने किया था उस पे भी केक और फिर उन्होंने जो फिर रगड़ा है ना इस कॉलम के बाद, तो अब इमरान खान साहब ने सोचा कि मेरा भी कोई होना चाहिए, या शायद मजहर बरलास साहब ने सोचा कि मेरा भी कोई होना चाहिए। मेरा ख्याल है मजहर बरलास साहब ने खुद ही सोच लिया खान साहब का कोई बंदा कोई नहीं दस रहा, खान साहब की कोई स्टोरी दसे। तो फिर उन्होंने खान साहब ने जो फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है और उसके अंदर मुख्तलिफ स्टोरीज हैं जिनको उन्होंने कॉबल टुगेदर किया है, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के असल के सच्चे मुहिब वतन हैं, उनके पास है अब ये जो पाकिस्तान फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है वो जनरल मुशर्रफ और पाकिस्तान की अफवाज से होता हुआ अब इमरान खान के हाथों में आ चुका है। अब वो पाकिस्तान स्टडीज़ डिफाइन करेंगे क्या होगी। और उसके अंदर पहले कुछ लोगों की इजारादारी होती थी कि नेशनल इंटरेस्ट पर, वो अब इमरान खान साहब की नेशनल इंटरेस्ट पर इजारादारी। यस, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें हैं वो हम एज वी मूव ऑन तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैसर भाई आपने पढ़ा था ना सुबह, मैं आया था जब ऑफिस तो आप मैं देख रहा था आप जोरों शोर से वो पढ़ रहे थे और अपना सर हिला रहे थे ऐसे। मैं बावाज़े बुलंद पढ़ के सबको सुना रहा था तब, ताकि खान साहब की जो कसीदे हैं ये सबको पता चले ना, उनकी जो जितने वो बड़े मोहसिन हैं पाकिस्तान के, तो ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितनी खिदमत की और कितना दिफा किया और किस किस मौके पे दिफा किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हमारे दो कौमी नजरिए का, हमारे कायदे आज़म के फरमुदात का, ठीक है, हमारी इस सलामती का। मुझे जोश आ रहा है बेसिकली, मैं थोड़ा कंट्रोल कौमी सलामती का नजरियाती सलामती। वो हमारे ना स्कूल में बचपन में एक बड़ा सा जो है तो एक पोस्टर लगा होता था जिसके ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पिक्चर होती थी, वो लिखा होता था मोहसिन पाकिस्तान। तो अब मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा इसको उतार दो, वो बेचारे फोत हो गए। अब इधर होना चाहिए मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान। और हैं भी इमरान खान साहब का ही तो नाम की वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में तो हुआ इस तरह से किसी को बताएं मैं पाकिस्तानी हूं, वो कहता है इमरान खान के देश से आए हैं। तो ये देखें ना, ये ओबामा भी आपसे पूछेगा इमरान खान के मुल्क पे। यस। अच्छा, तो वो मुझे बताएं ना, आप मुझे मैं आया था तो वो गाड़ी की कहानी सुन रहे थे, आप कहते गाड़ी चला रहा है, गाड़ी कोई चला रहा है, 2 घंटे की गाड़ी की ड्राइव थी, वो क्या कहानी? वो हुआ इस तरह से कि 2 घंटे की, ये देखिए एग्जैजरेशन नहीं की उन्होंने, सच्चा वाकया, पौना घंटा सच्चा वाकया। अकेले
खान रियाज साहब अकेले खान और और खान साथ का मैं MBS और मेरा दिलबर जानी। ओ दिलबर जानी MBS। हाँ, दुनिया ते वाह। प्यार कहानी। तो MBS ने वापस किया ना, खान साहब भी तो उसको लेके गाड़ी चला रहे थे ना, तो उसने खान साहब की गाड़ी चला मुझे दी, इससे ना बराबर वो हो वैसे गया। हामिद मीर वाला कॉलम याद आ गया जिसमें वो उसामा बिन लादेन से बहस करते चले जा रहे थे और उसामा बिन लादेन उनको कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मैंने उनसे इख्तलाफ किया और मैंने कहा कि ये इख्तलाफ ऐसे नहीं किया। होता, तो मीर वो साहब आगे कौन सा इख्तलाफ था जो सिर्फ करके फर्क आप वापस आ गए? उस कहानी में और इस कहानी में एक चीज का सिर्फ फर्क है, उसमें घड़ी थी और इसमें गाड़ी है। वाह, दोनों घड़ी वाह गाड़ी वाह मिलते वाह जुलते वाह वर्ड्स वाह हैं, देखें वाह 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 वाह, वैसे क्या? वहीं से आई थी वो घड़ी, अच्छा वो घड़ी भी वहीं से आई थी। वो वाली नहीं अच्छा हाँ, इनकी स्टोरी में अच्छा, घड़ी हाँ, भी है। अच्छा। चुकी गई फिर जड़ी वो चुकी 75 गई। मिनट यूजुअली अच्छा, गाड़ी तो खाली हुआ सड़कों इस पे तरह से चलाते रहे। बेसिकली कि जब आपको याद होगा कि खान साहब जाते रहे थे सऊदी अरब, तो एक बार ऐसे ही गए होंगे जब वो उधर, तो उनके साथ बाकी भी गए जो है होंगे तो क्या मतलब? नहीं, मतलब उनको बुलाए गए होंगे। स्टेट विजिट था ना यार। बुलाए बुलाए गए हो, जब उनका बुलावा आया गए था वहां होंगे, से। गए होंगे नहीं होता। खान साहब को गए कह रहे हो? सॉरी, काट देना भाई, काट देना, काट नहीं देना। कोई नहीं, क्यों काट देना? चलें, क्यों भाई, वो थोड़े ही लगे हैं, क्यों हमने काटे कहा है हम? वो नहीं है गए, हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है वो। बंदे को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, सारे चलिए वापस- वाकयात झूठे हैं। गाड़ी के अंदर वापस आ जाएं। अच्छा, किताब में जो हम लिखे हैं गाड़ी रेहाम खान गाड़ी की। में आ जाते हैं। गाड़ी में इस वक्त बैठे रेहाम हैं। खान की किताब में बातें झूठी लिखी हुई हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल रेहाम खान, कोई नहीं है वो। बिल्कुल गलत झूठी, बयानी बहुत करती बुरी हैं रेहाम बात खान है। साहब। अच्छा चलें वापस आए जी। अच्छा, अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं MBS, वाह, मोहम्मद बिन सलमान। वाह, ठीक है। वाह, मंजर मैं और- गड्डी दे पिछली सीट पे आ पीछे गया मैं। आ गए, इमेजिन। हाँ, हम Imagine तीनों कार। पिछली सीट पे बैठ सकते ऐसे- हैं। ऐसे आप- अच्छा, अब हमारे सामने ड्राइविंग सीट वाली साथ वाली सीट के ऊपर बैठे हुए हैं खान साहब। वाह ठीक है, और रियाज की सड़कें हैं वाह चौड़ी, वाह, बड़ी 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 खाली। बड़ी सड़कें, और MBS गाड़ी चला रहा है, खाली प्रोटोकॉल नहीं, उन्होंने कहा कि बगैर प्रोटोकॉल के। बगैर प्रोटोकॉल के, वाह, साथ कोई बंदा नहीं है, कोई क्या सेक्रेटरी नहीं है, बात कोई है। ट्रांसलेट तो इंटरप्रेट अगर कुछ भी नहीं है। खान साहब MBS को अगवा कर लेते तो फिर नहीं, खान खान साहब साहब की इतने नहीं नहीं, हुए। खान साहब आपकी का ये दोनों का ख्याल है। हमने जो बातें सुनी हैं वो खान साहब की, कि खान साहब ने वो MBS पुरानी के बातें। जहाज में ही काफी सारी गुफ्तगू की थी, उन्हीं दिनों की बातें वो होंगी। जब खान उन्होंने साहब उतार हाईजैक दिया हो गए था। थे ना। खान साहब हाईजैक हो गए थे। उन्होंने उतार दिया था रास्ते। क्यों उतारा था ना, यही तो बात है। चले, उस पे हम आएंगे, अच्छा, उस हाँ, पे हम। तो अच्छा, अब इस तरह से हुआ कि ये अभी जो बात है ना वो ये हुई कि दो मुल्कों में जंग होने लगी थी, तो वो अच्छा ओए। तो अब ना हम पीछे बड़े जो है तो एक्साइटेड होके बैठे हुए हैं तीनों, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और वो उनसे मशवरा ले, कहते हैं यार मैं बड़ा काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। MBS कहते हैं खान साहब को, खान साहब कहते हैं क्या मसला है आपको, क्यों हाजमा ठीक है आपका? कहते हैं नहीं नहीं, हाजमे की मसला नहीं है, मसला जो है तो खान साहब ने बड़े कहा, आपने लेवल का है। घबराना नहीं है। घबराना सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उनका ठीक है, मैं सही हूं। उनका मसला बड़ा है, क्या उनका क्या उम्मत का, इजमा उम्मत का मसला है उनका क्या? उन्होंने कहा कि ईरान अब बहुत तंग कर रहा है आजकल, तो हमने ना इसको सबक सिखाना है, इस पे हमला करना है, ईरान पे हमला कर देना। ईरान पे हमला करना है। वाह, तो अब उन्होंने कहा कि अब आपको हमसे क्या मदद दरकार है? तो उन्होंने कहा चूंकि आप पड़ोसी हो तो, और भाई आप हमारे हो, पड़ोसी आप उनके हो, भाई आप हमारे हो। वाह, क्या ठीक है, बात है। तो आपने अपना जो है तो फैमिली जो है ना, वो कहते हैं फैमिली कम्स फर्स्ट। हाँ जी। वो थॉमस शेल्बी कहता होता है ना, हाँ, तो वो थॉमस शेल्बी की तरह आपने जो है तो वो फैमिली का साथ देना है, ना कि पड़ोसियों का साथ देना है। थॉमस शेल्बी से पहले ये बहुत पहले डॉन कॉर्लियोनी कह चुके हैं। अच्छा, तो गॉडफादर। हाँ, तो फिर अपना उन्होंने कहा कि फैमिली का साथ देना है और पड़ोसियों से लड़ना है। तो खान साहब ने बड़े गुस्से से देखा उनकी तरफ, जैसे वो अपने छोटे भाई को समझा रहे हो, और उनको कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं? बेशक इख्तलाफ हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहने दूंगा। देखें जी, तो ये फिर वो होती और है, वो दीवार बन के खड़े हो ये गए। होती है ग्लोबल लीडरशिप की बात। लेकिन मजे की बात ये कि वो मान ग्लोबल गए। लीडर है इमरान खान। हाँ, अच्छा, अब MBS मान गए। क्योंकि वो तो बड़े भाई भाई है ना। इमरान खान कह रहा था MBS को ना मानता। MBS की जरूरत है कि वो तो- इमरान खान एक बात कहे और ना अच्छा, माने? नहीं, सिर्फ इमरान खान ने आप खान साहब सिर्फ वो एक बंदे माने की ही मानते हैं। नहीं। आप हुआ- अंडर एस्टिमेट कर रहे खान हैं। साहब सिर्फ एक बंदे की मानते थे, बंदे की बंदी की। बंदे की। अच्छा, एक बंदे की। हुआ इस तरह से कि न सिर्फ उन्होंने खान साहब ने उनको जंग करने से रोका, बल्कि उनको कन्विंस किया डायलॉग्स के लिए, वेरी और गुड। कहा कि मैं बनूंगा आपका जिरगोई। जिरगोई उर्दू का वर्ड है ना? जिरगा जी, जिरगे के ठीक अंदर हो जो गया। वो जान असल दे, में जान हम दे। पंचायत होती है हमारी। हाँ, तो वो जिरगे में हम पंजाबी बैठेंगे, एक तरफ आपको बिठाऊंगा, दूसरी तरफ उनको बिठाऊंगा, और मैं खुद जो है तो वो आपका मसला हल करवाऊंगा। वाह, तो इसमें बुराई क्या है? तो कोई फिर बुराई नहीं। नहीं, फिर वो मान गए खान ना। साहब की, इसमें बुराई कोई नहीं खान है। साहब की ये मसला ये है कि वो बड़ापन है ना उनका। जंग रोक लिया उन्होंने उम्मत मुसलमान में, जो एक इतना हाँ, बड़ा जो है तो इतनी बड़ी जंग हो जानी थी, जंग हो जानी आपस थी, में दो बन मुसलमानों ने एक जाते। दूसरे को मार हाँ। देना था, आबादी वो- कम हो जाती मुसलमानों की, नुकसान हो जाता दुनिया। अब मुसलमान का तो नहीं, बेसिक आबादी फर्ज तो ही कम यही नहीं है। होती हमारी भैया, ऐसी कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली है ना। 7-8 लाख मर गया था जब जंग इराक- चल रही थी इराक- इराक में। हाँ, मंगोल हमें नहीं खत्म कर सके, हमें यहूदी नहीं, हमने ईसाई उनको नहीं खत्म मुसलमान कर कर सके, लिया। हमने उनको मुसलमान कर लिया, मुगल बना लिया, तुर्क बना लिया।
मंगोल में वो खुद भी कोई मसला नहीं, सानू रोकना वाला कोई नहीं। हाँ भाई, तो बस बात ही इसीलिए हमारी ना, नहीं फिर काम खान होती साहब ने ना। फिर सही फैसला किया। अच्छा लेकिन ये देखे मजाक लेकिन से हट के कश्मीर वाला ये देखे कितना ना, बड़ा जो है तो काम किया खान देखिए साहब ने, कश्मीर ये वाला बड़े जो ऑनेस्ट बात है। कश्मीर वाला जो उन्होंने फिर वाकया हाँ, लिखा है, ये उन्होंने कहा कि कश्मीर वाला कश्मीर के वाकया। ऊपर जो है वो उठ खड़े हुए थे खान जनरल साहब बाजवा के सामने, जो है वो सीसा पिलाई दीवार वो बन गए थे कश्मीर शाह नहीं, वो महमूद कुरैशी इसराइल का शाह नहीं, महमूद कुरैशी ही बन खान गए के थे। कहने पर। इसराइल का अच्छा। वाकया शाह था वो। महमूद कुरैशी सीसा पिलाई दीवार बन गया, जिसे वाह। कहते हैं मतलब ये लग रही है निगाहे हामिद- मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह, ये लग रही है तो उन्होंने हामिद मीर वाली गुलामी बात। में ये- काम ये आती हुई ना है हामिद मीर तदबीर साहब ना वाली बात। शमशीर। ये फील हुई है, अगर वो ज़ौक़ मजा आया। की लेकिन बात है। कुरैशी साहब तो ये जिंदा याद है है तुम्हें, पूरा आता है? नहीं, वाह। मैंने शुरू से तुक्का सुनाओ। लगाया है। अच्छा कि फिर वो बात ज़ौक़ सुने ना, यकीन पैदा। आप ये तो कट कह रहे जाती है हैं, आप ये ज़ंजीरें। कह रहे हैं अली हाँ। साहब कि बाजवा साहब ये मजहर बरलास के Yes, बकौल yes. बाजवा साहब कश्मीर का कुछ सौदा करने लगे थे हाँ जी, और शाह कश्मीर महमूद का सौदा कुरैशी नहीं, और इसराइल का इमरान था। खान- नहीं वो इसराइल की बात तो लहदा आएगी अभी तो। अरे अच्छा, भाई कश्मीर का शाह सौदा है। महमूद कुरैशी ने जरा सुनिएगा, बड़ी जी। सोचो हाँ, हाँ, गदाज के अब साथ, मजा आना और है, yes। बड़ी रोने वाली बात है, रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बना लेना। ओके बनाएंगे। एक कॉलम निगार ने तो लिख दिया है कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में इजलास बुलाया और जनरल बाजवा को वहां मायूसी का सामना ओह, करना पड़ा। मायूस कुछ जनरल। वजाहतें यहाँ और कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी ने ये काम इमरान खान के कहने पर किया था, क्योंकि इमरान खान कश्मीर के मुकदमे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वेरी गुड खान साहब, शाह very महमूद good। कुरैशी की भी यही सोच थी। इस दौरान तमाम तर दबाव के बावजूद इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया। ये इनकार दरअसल सियासी मौत से बचना था। इक़्तिदार और सियासत के इस खेल में कुछ लोग बड़ी चालाकी से इमरान खान की सियासी कब्र खोद रहे थे, मगर इमरान खान इस मरहले पर कायदे आज़म के फरमूदात ले आए। वाह वाह, मुझे और क्या पता कायदे चल उनका गया, फरमान goosebumps आ है? रहे हैं। फरमान क्या जल्दी बताएं। पत्ता देखिए कैसे खोले वाह। खेला उन्होंने। मैंने कहा ये मैंने सीने से लगा के रखा हाँ। हुआ था। मैंने कहा, क्या क्यों कायदे आज़म का क्यों नहीं मान फरमान। रहे? तो उन्होंने कहा कायदे आज़म ने फरमाया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, खान। इमरान खान। खास तौर पर इसराइल के हवाले से तो उन्होंने कायदे आज़म के फरमान को सामने रखकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे याद है कभी भी नहीं। इस दौरान इमरान खान पर कुछ और ममालिक का भी दबाव था। कुछ ममालिक ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया होगा मेरा ख्याल है एमबीएस का कि अगर दबाव आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो बेशुमार फवायद होंगे। इस वक्त कुछ दोस्तों ने यहाँ तक कहा कि अच्छा कश्मीर तो हमारे साथ है, मगर इसराइल की तो पाकिस्तान के साथ कोई सरहद नहीं मिलती, लिहाजा इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। फिर जब दूसरे मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो बहुत हमें भी बुरी कर बात लेना है। चाहिए। लेकिन इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा खड़ा रहा रहा और क्योंकि वो मशवरा खड़ा रहा। देने वालों के हमेशा सामने। से इमरान खान साहब हर जगह नहीं, खड़े हो मजेदार जाते हैं, बात कहते हैं, है, मैं नहीं अगली हिलता लाइन यहाँ बहुत से। मजेदार है। वो कहते हैं खड़ा रहा और मशवरा देने वालों के सामने कायदे आज़म का फरमान दोहराता रहा। वाह, क्या कायदे आज़म का फरमान था बताएं जरा। आप बता रहे थे मुझे भी ये प्रोग्राम शुरू काफी से सारे पहले, मसले आप हैं बता इसराइल रहे के थे। बारे में। नहीं ये बता रहे थे, आप बताएं दूं। क्यों बताएं। इलीगल इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट है हाँ, इसराइल। कायदे आज़म ये ने फरमाया। कायदे आज़म ने अब फरमाया बाजवा था। साहब, अगर यार, ये कैसर खान साहब को पता है कि कायदे आज़म ने ये फरमाया था, तो आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी पाकिस्तान बहुत बुरी studies की। बात है, बहुत ही कितनी बुरी बात गलत है। बात है बाजवा साहब। वैसे ना बहुत- ये भी एक बहुत वैसे दुख की बात हिस्टोरिकली है। जो है ना वो एक इनकरेक्ट बात है। इसराइल वाला मामला जो क्योंकि तब इसराइल एग्जिस्ट नहीं करता था जब कायदे आज़म मामला साहब ये है कि थे। जो 67 के बाद की जो लाइन है वहाँ पर खींची गई, अगर आप हैना आरेंट को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगी कि वो लिखती हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बारे में ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो टोटली अलाइन Pro थी विद Palestine इंडिया थी। ऑफिस। अच्छा, इंडिया में जो फैसला होगा वही यहाँ पर फैसला होगा। तो अगर हमने इस वक्त इंडिया में पाकिस्तान बनाने का फैसला किया तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम इसराइल को ना बनाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाएंगे तो लोग हमें कहेंगे कि वहां पर तुम्हारी ये पॉलिसी है, यहाँ पर ये पॉलिसी है। इसका मतलब है दोनों जगह तुम मुस्लिम्स को फेवर कर रहे अली, मैं हो, अगर गलत which is नहीं हूं why तो- their policy was totally subservient to India office's policy। इनिशियल जो लोग जा रहे थे, जो जूज इनिशियली माइग्रेट कर रहे थे इजराइल की तरफ, उसमें कुछ शिप्स के ऊपर हमला भी किया था बरतानवी फौजियों ने। बरतानवी फौजियों उनको ने आने से मना भी उसकी रोकने की उसकी कोशिश बहुत की। बड़ी वजह, ये ब्रिटेन जो है वो इट वाजंट इन फेवर ऑफ इजराइल इन द स्टार्ट। अमेरिका फेवर में था लेकिन ब्रिटेन कभी भी उसकी फेवर में नहीं था। बहुत अच्छा, ज़्यादा लेकिन वो ये जो बातें अमेरिका तो का बहुत था, पुरानी हो गई हैं अमेरिका भाई, चाहता ये था तो खान साहब इजराइल ने बन नहीं गया। पढ़ी है। अमेरिका चाहता था तो इमरान खान साहब को उसने इक़्तिदार से निकलवा दिया। अमेरिका तुम भी बाज आ जाओ, खान साहब वापस आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं अमेरिका में भी खान साहब की हुकूमत दो। और वो उनको गुस्सा आ गया ना, बहुत ऊंची ऊंची रोते हैं। और कौन और उनके मुखालिफिन रोते हैं। और जिससे मुझे याद आया, अब हम मजहर बरलास साहब की तो बात कर ही रहे थे, आज भी खान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू दिया। और फरमांदे ने सुभान अल्लाह। फरमांदे ने कि मेरे मुखालफिन यानी कि शबाज, उन्होंने खुशनाम लिया, उन्होंने कहा शबाज शरीफ साहब का मैं वो हाल करूँगा कि रात को उनको सोने के लिए नींद की गोलियाँ खानी और पड़ेंगी। मेरा तो ख्याल है वो आप अभी भी खाते देखें हैं। वो क्या, और वो नींद की सोते गोलियां भी नहीं वो हैं। खान साहब से ही लेंगे। खान साहब ने कोई फार्मेसी खोली हुई है? नहीं, उनके पास उनके भी जो है ना टेबल, वो बेड के साथ यार आप पटवारी टाइप के आदमी साउंड कर रहे हाँ, हैं मुझे। बिल्कुल। आप हर बात पे खान साहब पे वापस चले जाते हैं। हाँ। सॉरी खान साहब, नहीं आप मेरे मोहसिन है भाई, उन्होंने Deadline। कायदे आज़म के फरमानों को जो है तो आगे लेके पाकिस्तान के चले। मौसम है। सॉरी, अच्छा नहीं, खान साहब हमारी रेड लाइन है। हाँ, खान साहब हमारी रेड लाइन है। हमारी बिल्कुल रेड लाइन है। अच्छा। यस यस यस। तो अच्छा ये मुझे ये बताएं कि ये फिर कब मुकाबला जो चल पड़ा है,
एक कभी जावेद चौधरी साहब कौन एक सा तरफ से मुकाबला, कॉलम लिखते हैं, कैसा मुकाबला? एक तरफ से मजहर बरलाल साहब कॉलम लिखते हैं, एक No, तरफ कोई और ये सच है। लिखेगा, हामिद मीर ने लिखे, हामिद मीर ने लिखे, सलीम साफी ने लिखे। सलीम साफी ने लिखे, साले जाफर साहब रह गए हैं। साले जाफर साहब तुसी भी काश लिख चुके नो हो, नो साले जाफर तो लेवल नहीं है, अच्छा ये लेवल ऊपर चला गया, ये ऊपर चली गई ऊपर है गेम बात। चली गई है। हाँ, और देखिए, आपको पता है इसमें एक और भी बड़ी मजेदार बात है, जावेद चौधरी साहब की ही लाइन उन्होंने मेरा ख्याल है जावेद चौधरी साहब से डायरेक्टली ले ली, उनके किसी प्रोग्राम से कल तक से। वो जो शुरू में अपना मोनोलॉग नहीं देते जावेद चौधरी, जिसमें वो कहानी सुनाते होते हैं, तो यहाँ पर वो फरमाते हैं कि एक साहपहर इस खाकसार ने इमरान खान से पूछा कि आखिर शहजादे ने आपसे कुछ तो कहा होगा। वाह। शहजादे ने उल्लू के कान में कहा, जो जावेद चौधरी सुनाते हैं, तो हाँ, शहजादे क्या? ने इमरान खान शहजादे के कान ने में क्या कुछ कहा? तो वो कहा कहते हैं कि होगा। मेरे इस जुमले पर इमरान खान ने कहा बातें तो बहुत हुई, मगर एक बात शहजादे ने बहुत खतरनाक की, लेकिन मैंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इससे अपनी बात पर कायल किया। मैंने अर्ज किया कि आखिर वो कौन सी खतरनाक बात थी? इस पर इमरान खान बोले, MBS ने मुझसे कहा कि हम ईरान पर हमला करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दें। मैंने शहजादे से कहा आप ईरान में से जंग ना करें क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं। एंड देन शहजादा थॉट कि अच्छा यार, मैंने सोचा कि ये बात जब मेरे खान साहब ने दिमाग में कहा नहीं है कि हम बहुत दोनों सारी मुसलमान बातें हैं। की, साला इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं था। खान साहब ने जब ये इस कहा कि एंगल से हमने नहीं बहुत सोचा सारी था बातें मैंने। की थी, मुझे लगा 32-33% मुसलमान है, बाकी यहूदी क्रिश्चियन रहते हैं उधर। मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर मुसलमान। अच्छा अच्छा हैं? अच्छा बात सुनो, हमें थोड़ा सा हिल गया था ये बात 45 सुन के। मिनट्स की टोटल गुफ्तगू थी, उसमें से कोई तकरीबन 15 मिनट तो ये ईरान के ऊपर हमले के ऊपर हो नहीं, गए। खान साहब ने इतनी बताई है, खान साहब ने तकरीर की होगी मैं वहाँ वही पर बताने लगा हूँ, वही पूछने लगा हूँ कि बाकी जो 30 मिनट से खान साहब ने उसमें क्या मशवरे दिए इकबाल होंगे? के अशार सुनाए होंगे उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, फिर उन्होंने कुछ बताई होगी नहीं, बातें शेर कि सुनाते शिया नहीं होते, सुन्नी वो में कुछ सिर्फ नहीं शेर होता। का मफहूम बताते होते हैं, वो शेर याद नहीं रहते उनको। शेर किसी और के भी इकबाल के खाते में डाल देते थे, वो ट्वीट शेर कर से देते याद थे। आया कि वो जो सुना है बरतानिया में शेर बैठे हैं, वो पाकिस्तान आने से इनकारी हो गए, उसके बारे में आप वो की तुम काट के ले गए कोई, वो बिल्कुल उनका आपने बुरा हाल पेट्रोल है। कर दी है 180 का? क्यों पहले पेट्रोल तो 180 का करे ना। अच्छा वो लिख दिया हुआ है, वो भी आ चुकी है बात कि जिस दिन 180 का पेट्रोल होगा, 180 का होगा, मियां उस दिन साहब मैं आ वापस जाऊंगा, जाएंगे। यानी कि ना ही आना मियां साहब, आपने नहीं आना, नहीं इसका आना, मतलब है। क्योंकि अब पेट्रोल तो मजीद महंगा होने वैसे वाला है। खैर मियां साहब हम आपको ब्लेम भी नहीं कर रहे, मतलब हमसे गलती हो गई, हम बरतानिया छोड़ के वापस आ गए, आप मत आइएगा, वहीं रहे, साफ सुथरा मुल्क है। हाँ, थोड़े देर से आपको नेशनलिटी मिल जानी है, अप्लाई करते रहे। 3 साल तो हो गए ना, तकरीबन 4 साल है। 2025 में नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं मियां साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अच्छा दे भी मुझे देंगे, पैसे भी हैं। किसके पास पैसे हैं? बिजनेस नहीं, मियां साहब तो कहते हैं कि मेरे वाले साहब गरीब आदमी थे। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर चैनल से। अब तो है ना उनके पास, अच्छा, उनके बेटों के पास पैसे, उनके बच्चों के पास। उनके मियां बच्चों साहब के अभी पास। खुद मियां भी साहब गरीब अभी खुद भी, हाँ। अच्छा, नहीं तो मेरा दोस्त उधर कर रहा है, अभी मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहा है, तो अगर मियां साहब की भी आपको- नौकरी लगवाना चाहते हैं आप? अगर उनको मूड हो। आप कैसी बातें करें कैसे साहब? मियां साहब 5-6 McDonald's में नहीं मैकडॉनल्ड्स करेंगे। खरीद सकते हैं वो। बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। तो फिर अकामा अगर रख सकते हैं तो उधर क्यों नहीं कर सकते? मैकडॉनल्ड्स में नहीं करेंगे वो, क्यों नहीं पसंद ही नहीं है मैकडॉनल्ड्स। हाँ नहीं, लेकिन जा रहा था मैकडॉनल्ड्स, यार अली इस तरह नहीं करें। अभी हमने उस दिन देखा था कि वो लाहौरी जा- ढाबे जा- पे लगवा देंगे उनके पास लंदन जा में। रहे थे मैकडॉनल्ड्स के लिफाफे उठा के, लोग लिफाफे फिर आ गए ना, बैग्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स वर बीइंग टेकन इनटू मियां साहब हमें ऑफिस क्यों नहीं एंड भेजते लिफाफे, ये बताएं। पता मैकडॉनल्ड्स नहीं के यार। भेजते। अच्छा, वो हमने कल प्रोग्राम किया तो हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा कि यार आप ना प्लाट ना मांगे। भाईजान हम प्लाट नहीं मांगते, हम गाड़ी मांग लेते हैं, मतलब मांगना ही है ना, कुछ प्लॉट भी क्यों ना मांग मांगे? आपको जनरल है, आसिफ नवाज जंजू हैं जो आपको गाड़ी नहीं, मैं लाहौर में ना, अभी मेरा अपना घर नहीं है। अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, तो साहब जब आप वापस ऐसा कोई आएंगे ना मकसद तो नहीं ये है। कैसा खान मेरा का आपने अपना काम प्लॉट करना है? नहीं है, प्लॉट चाहिए मुझे। आपका अपना घर है लेकिन प्लॉट नहीं है। हाँ, हाँ, प्लॉटिस्तान में आपने सोचा आपकी भी घर प्लॉट बन रहा है, मेरा भी बन रहा है, मतलब रास्ते में। माशाल्लाह। वो भी जॉइंट फैमिली है ना, तो जॉइंट फैमिली है, तो उसके भी खर्चे भी होते हैं। नहीं नहीं, बच्चे इनको बड़े ना हो रहे दीजिएगा, हैं। फिर ये मॉडर्न जमाना आता जा रहा है, जॉइंट बच्चों की फैमिलीज खत्म स्कूलों हो रही हैं की प्लाटों के फीसें पीछे। और मतलब इन्फ्लेशन भी आप देख रहे हैं, तो प्लॉट में कोई मतलब क्या मसला है? अच्छा चलें, फिर मुझे ये बता दें कि फिर इस तरह के हम भी कालम शालम 2-4 लिखें तो हो सकता है हमारे मसाइल सॉल्व हो जाए। हम कॉलम आप क्यों लिखिए, लिखे? आप लिखिए भाई कि हम परवेज- इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। आप परवेज इलाही से मिलें और परवेज इलाही साहब को जाकर कहें कि परवेज इलाही साहब, वो फिर आप एक कॉलम लिखें और फिर उसमें कहें कि परवेज मैं बताता हूँ उस रात को क्या हुआ था जब किस- खान साहब के किस जमान रात पार्क को? में, जब जमान इमरान पार्क खान में? साहब के पास वो गए परवेज परवेज इलाही, इलाही गए। उन्होंने कहा मेरे पास 6 लोगों की कसम दे आए। यार आप वैसे बहुत बुरे हो। वो बंदा इतनी मेहनत से बना वज़ीर आला परवेज़ इलाही, आप लोग फिर परवेज़ इलाही हाथ वाथ तोड़वा लिया था, साबिक वजीर आला परवेज इलाही साहब। ऐसे। साबिक वज़ीर आला साहब, मुस्तकबिल के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही। नहीं, लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा और मैं वो सारी कहानी बताऊंगा कि परवेज इलाही साहब गए जमान पार्क में, खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सारी बातें जो लिखी, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? कॉलम छपेगा आपका, हम इधर पॉडकास्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप चौधरी परवेज इलाही के एंगल से लिखिएगा, फिर आपको चौधरी परवेज इलाही एक और मुलाकात के लिए बुलाएंगे, उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे और रूडा में आपका कोई ना कोई प्लॉट का वही जो बात होती और अगर हम जो है तो चल सो चल फिर बात सारी देखें जी, अब हम कोशिश करेंगे प्लॉट ना मांगे, लेकिन बात पाकिस्तान में हर गल बात सारी प्लाट पे प्लाटां आगे दी बोलती है। है। लेकिन एक मसला है ना, हमारे कान में आके उन्होंने कुछ कहा नहीं ना खान साहब ने। खान साहब ने शहजादा- आपका ख्याल है मजहर बरलाल साहब के शहजादा- कान में उन्होंने कहा था?
यार आप तो आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से लिखा है ये? देखें जो कुछ राइटर्स होते हैं ना वो कुछ लिटरेरी फ्रीडम्स इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप उसके बारे में भी सोचें कि सच्ची मुची कोई किसी, आप खुद सोचें कि पब्लिकली बात तो अगर मुझे- खान साहब मजहर बरलास और आप मजहर बरलास साहब को जानते हैं, उनके कान में ऐसे करके कुछ कह रहे हो तो वो उसकी ऑप्टिक्स कैसी लगेगी? लोग क्या आप देखेंगे? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे अजीब लगेगा हैं ना? कि ये अजीब लगेगा ना, अजीब लगेगा। ये खान साहब की ऐसी- वैसी optics ऐसी हैं, कहानी एक है तरह- जैसे एक वो फवाद तस्वीर- चौधरी का एक तस्वीर है मशहूर जिसमें वो खान साहब के कान में कुछ कहने की हाँ। कोशिश कर रहा है, तो तो वो उसमें मीम्स भी बनती रहती हैं सारा उस पे वक्त। मीम्स बनती रहती है सारा दिन। फिर एक दफा वो तस्वीर थी जिसमें नईमुल नईमुल हक भी है, साहब कह रहा। मरहूम जो है वो वो खड़े खान होते हैं साहब को इमरान कह खान रहे साहब हैं के ऐसे साथ। हाथ ओए उस तरफ ना देखना, वो तुझे ही देख रही है। क्या अब क्या पता वो यही कह रहे हो। वो यही कह रहे होंगे। अब मतलब पहले तो आप मजाक करते थे, अब तो क्या पता खान यही साहब कह रहे हो। रोटी फिर थोड़ी दीजिए, थोड़ी देर तो की इस तरह की करेगा। बातें वो करते हैं। और खान साहब ने कहना है कि केड़ी रोटी मेरे घर आने लेने में कभी पानी का गिलास नहीं पूछा तो केड़ी रोटी की गल कर रोटी रहे की हैं। गल कर रहे हैं, मैंने जेब ही नहीं खाना कुर्ते अच्छा पे। वैसे आपने नोटिस किया कि जब से खान साहब दोबारा ज़बान पाक आए हैं और वो पिक्चर्स आती रहती हैं और वीडियोस, तो टेबल्स जो होती हैं वो भरी हुई होती हैं खाने पीने की चीज़ों, वो केक और वो तो बिस्किट्स तीमारदारी के लिए जो और आते हैं वो चाय, साथ लेके साथ आते हैं लेके ना। साथ लेके आते हैं। फ्रूट आपके ख्याल में जिस बंदे ने 70 साल में कुछ किसी नहीं को कुछ नहीं खिलाया, वो अभी आगे कितों खिलाएगा। आ रहे हैं किसी को देता यार हो मुझे तो ना। लग रहा था शायद चूंकि जब से वो परवेज ले के साथ मिले हैं तो परवेज ले साहब ने परवेज उनको ले ने बताया समझाया होगा होगा कि भाईजान सर दस्तरखान अपना कोई हाँ, वसी आप कुछ करें। नहीं कर सकते, उसी को बंदा लाभ लेने जरा आते आगे मुझे तो चला लगता है जाएगा। कि ये हुकूमत पंजाब ने लगा दिया होना खान सामा पट्टी साहब ने कि कहता भाई होना। तुमने इनकी टेबल खाली नहीं होने देनी, हुकूमत पंजाब के उससे जाएगा। हाँ, कोई सारा आए यहाँ पर तो केक शेक देते हो उसको। यार अली अब इज्जत हुकूमत पंजाब जो है वो तो अपनी तरफ से चली भी गई हुई है लेकिन जा ही नहीं रही यार अभी तक वो जो अच्छा हुकूमत बस है लास्ट वैसी एक चल चीज़ रही मैंने है। आप दोनों से पूछनी थी, वो चली मुझे जाएगी, मेरी थोड़ी थोड़ी देर की बात कन्फ्यूजन है। थी क्योंकि ये आर्टिकल था सियासी नोयत का, लेकिन इसके अंदर ये महकमा ज़राअत कहाँ से निकल आया था? महकमा ज़राअत वो कुछ लिखा हुआ था ना कि सुंडी आ गई वो है, बल्ला पता साहब नहीं वही क्या। रहते हैं उसी शहर में। बल्ला साहब ताड़े शहर ही है महकमा ज़राअत का हेड ऑफिस, या। जाके नाल चेक करके देख लो। तो इस तरह तो नहीं है कि आपको शायद पता नहीं होगा। अच्छा मुझे ना इन लोगों के ऊपर बड़ी पता वो है हैरत इसलिए वो होती है। महकमा ज़राअत है। ये मतलब बड़ी हैरत वाली बात है। हमारे जैसा बंदा हो ना तो वो महकमा ज़राअत या जो भी महकमा है उस पर एतराज़ करे, उन पर तनकीद करे तो समझ आती है। हम सारी उम्र से उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये ऐसे लोग जो 8-9 महीने पहले तक महकमा ज़राअत के साथ मिलकर को पब्लिशिंग किया करते थे चीज़ों की, हाँ। महकमा ज़राअत के साथ चलते थे। और अभी मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। वो जब इस तरह कलाबाजी मार लेते हैं और कहते हैं ओ जी महकमा पॉलिसी गलत ज़राअत थी ने ना। कर दिया। आसिम बाजवा साहब की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने इन हाउस रखा हुआ था काम। ये जब से आउटसोर्सिंग करना शुरू किया उसमें फिर जाहिर है कि फिफ्थ इंडिपेंडेंस आ जाती है, जनरेशन liberty। वॉरफेयर। फिर वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में जब आपने अवाम को इंक्लूड किया तो फिर अवाम की तो मर्जी है ना। और फिर वो आउटसोर्सिंग आप करते हैं, वो फिर वो साबिक होते हैं कभी कभार, उनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ही साबिक से भी साबिक बहुत होते हैं, साबिक होते जब से ना ये इन्होंने वो फिर आपके काबू में नहीं रहते। अच्छा बात भाई इदारे के लिए ये है प्रोग्राम हमारे पॉडकास्ट का और बिल्कुल टाइम टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। आपका इदारा जो है उसके लिए अली भाई की एडवाइस ये है कि आप लोग इन हाउस काम किया In-house करें। हमारी क्या औकात ये है भाई, हम बाहर उनको से कुछ मशवरे चीजें- दे। नहीं, अब हमारे बाहर सर से- क्यों काट रहे नहीं, हैं? अब हमारे बाहर- सर ये चेक क्यों काट रहे हैं भाई? हमारी बाहर- कोई वो नहीं है। नहीं मशवरा दे सकते हैं हम आप कैसर खान को हायर कर सकते हैं उनके हक में। वो इन हाउस इनको आप हायर कर लें। मैं प्रोफाइल वाला वो दे दूं ना। प्रोफाइल एक चीज देखें जरा इस कैमरे के अंदर। हाँ। ये सीवी वाला तो आप इन हाउस किया करें जी काम, और ये जो आपकी को ब्रांडिंग है उसको ख़त्म कर दें। ऑब्वियसली आपकी को ब्रांडिंग तो खुद ही ख़त्म हो गई, आपका कसूर नहीं था, वो हो गई है। तो अब आपने जो मेहनत कर ली हुई है खान साहब के ऊपर, अब वो पे ऑफ कर रही है। अब आपके हक में कर रही है नहीं कर रही है, तो अब मेहनत करें। देखिए हसद ना करें। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता। बस ये मैं इस पॉडकास्ट को भी मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझता और अब हम कर रहे हैं ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। देखते रहिए हमारा सिटिंग कमेटी।